एक गांव में एक मुखिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। मुखिया का स्वभाव बहुत ही सरल और शांत था, जिस वजह से गांव वाले मुखिया को बहुत ही पसंद करते थे। पर मुखिया की कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से मुखिया और उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान रहते थे। हे भगवान, आखिरकार हमने ऐसा क्या पाप किया है जो आपने मुझे इस जन्म में संतान नहीं दी, जबकि मैं तो हमेशा अपने गांव का भला ही सोचता हूँ। अजी, शायद मेरे नसीब में ही संतान सुख नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या कहूँ मैं अब? अरे नहीं नहीं शांति, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मुझे पता है कि दोष मुझ में है। तभी वहाँ पर मुखिया का दोस्त जमींदार आया। जमींदार मुखिया के घर पर अक्सर कराया करता था। राम राम मुखिया जी, क्या बात है मुखिया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आओ आओ जमींदार, और बताओ भाई, कैसे आना हुआ? अरे मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। वैसे क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या समस्या है भाई? हाँ, अब क्या बताएं तुम्हें? तुम्हें तो पता ही है, हमारी संतान नहीं है, बस इसीलिए दुखी है। यही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अरे आप इतना दुखी क्यों होते हो? आप किसी बच्चे को गोद ले लीजिए, हो गया समस्या का समाधान। अरे नहीं नहीं नहीं, गोद लेने से क्या फायदा? अगर हमारी संतान हो जाती तो अच्छा होता। अरे मुखिया जी, ये आपने कैसी बातें कर दी? मेरा बेटा भी तो आपका ही बेटा है ना? हाँ हाँ हाँ, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर भी हमें लगता है कि काश भगवान ने हमें एक संतान दी होती तो हम भी आपसे ऐसा ही कह पाते कि हमारा बेटा आपका बेटा है। हाँ हाँ हाँ, ये भी उचित है। ठीक है, भगवान पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए राम राम। यह कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। जमींदार मुखिया की पत्नी को एक औषधि देता था, पर उन्हें नहीं पता था यह औषधि बच्चे ना होने की है। एक दिन मुखिया की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे मुखिया काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम्हारी अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या बात है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें वैद्य के पास चलना चाहिए। हाँ 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 हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं वैद्य को घर पर ही बुला लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम वैद्य के पास जा पाओगी। रुको रुको, मैं ले आता हूँ। यह कहकर मुखिया ने वैद्य को घर पर बुलाया। वैद्य घर पर आया और उसने शांति को देखकर कहा, देखो देखो मुखिया, इन्हें बस थोड़ा सा बुखार है और कमजोरी है। एक काम कीजिए, इनसे कहा कीजिए कि यह ज्यादा अपने दिमाग पर जोर ना डालें। हाँ, समझाता तो हूँ वैद्य जी, पर समझ नहीं आता कि क्यों इतनी परेशान रहती हैं। तभी वैद्य ने उस औषधि को देखा जिस पर उसने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, ये बताइए, ये औषधि किसके लिए है? मैं खाती हूँ इस औषधि को, जमींदार जी मेरे लिए लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं, आप इसको हरगिज मत खाइएगा। शायद इसी वजह से आपकी तबीयत सही नहीं हो रही है। यह सुनकर शांति ने उस औषधि को खाना बंद कर दिया। एक दिन अचानक शांति बेहोश होकर गिर पड़ी, जिस पर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे क्या हो गया? ऐ शांति, ये तो तुम बेहोश कैसे हो गई? कोई है क्या? अरे घर में कोई है? अरे सुनो, अरे शांति उठो, शांति है शांति। अरे कोई है क्या? इसके बाद मुखिया वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने शांति को देखा तो कहा, अरे मुखिया जी, खुशखबरी है, खुशखबरी। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। क्या क्या बात कर रहे हैं वैद्य जी? मेरी पत्नी माँ बनने वाली है? अच्छा सही सही बताइए,
आप झूठ तो नहीं कह रहे हैं ना वैद्य जी? एकदम एकदम सही कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। यह सुनकर मुखिया काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि कई सालों बाद उसे यह खुशी मिली थी। वहीं जब गांव में यह बात पता लगी तो गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश हुए। आखिरकार इतने सालों के बाद मुखिया जी के यहाँ इतनी बड़ी खुशखबरी तो आई। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुखिया जी हमारी बहुत ही देखभाल करते हैं। भगवान को उनकी इच्छा पूरी करनी ही थी। अच्छा हुआ। और नहीं तो क्या। अच्छा, अब क्या सारे गांव में उत्सव मनाया जाएगा? हाँ हाँ, और क्या। अरे भाई, उत्सव क्यों नहीं मनाया जाएगा? हमारे मुखिया के यहाँ संतान होने वाली है। हम लोग तो बहुत ही खुश हैं। ये तो मजे की बात है। यह कहकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं गांव वालों को इतना खुश देखकर जमींदार काफी ज्यादा परेशान था। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये ससुर मुखिया बाप कैसे बन सकता है? नहीं 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 नहीं, मेरी योजना विफल नहीं हो सकती। अरे अब मैं करूं तो क्या करूं? इस मुखिया को मजा चखाना होगा। जमींदार काफी ज्यादा परेशान था और वह मुखिया से मिलने के लिए उसके घर पर गया। मुखिया के घर जाकर जमींदार ने देखा, मुखिया बहुत ज्यादा खुश था। उसने जब जमींदार को देखा तो कहा, अरे आओ 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 जमींदार, तुम्हारी ही कमी थी। अरे भाई कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए कई दिनों से। अरे बस कुछ नहीं, काम से बाहर गया था। मैंने सुना कि आपकी पत्नी गर्भ से है। बिल्कुल सही सुना तुमने। भगवान ने आखिरकार हमारी प्रार्थना सुन ली। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बस भगवान से यही कामना करूंगा कि आपकी संतान हमेशा लंबी आयु वाली रहे। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा आओ आओ, मिठाई तो खाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, वैद्य जी ने मीठा खाने से मना किया है। अरे भाई क्यों, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, बस कुछ होना जाए इसी वजह से। वैसे आपको मुबारक हो मुखिया जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। यह कहकर जमींदार वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मुखिया और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अजी, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी माँ बन पाऊंगी। मैं भगवान की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान। उम्मीद तो मैंने भी छोड़ दी थी। यह तो चमत्कार ही हो गया। अब हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखेंगे और उसे उच्च शिक्षा देंगे। यह सुनकर मुखिया बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। जिस रात मुखिया के घर संतान हुई, उसी रात अचानक मुखिया की संतान को किसी ने चुरा लिया। जिससे मुखिया और उसकी पत्नी काफी ज्यादा दुखी हुए। अजी, हमारा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा लाकर दीजिए। अरे अब मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारा बच्चा? मैंने पूरे गांव में आदमियों को भेज दिया है। वह जल्द ही ले आएंगे। तुम चिंता मत करो, कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, आप भी जाइए। मुझे आदमियों पर विश्वास नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जैसे तैसे तो मेरे नसीब में यह खुशी आई थी। मैं अपनी खुशी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। ओहो, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। कोई उसे चुरा कर नहीं ले जा सकता। ये हमारा अपना गांव है भाई। अजी, तो आप लाइए ना। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा। यह सुनकर मुखिया भी काफी ज्यादा परेशान हुआ। मुखिया और उसके आदमियों ने पूरे गांव में बच्चे को ढूंढा, पर कहीं भी उनके बच्चे का पता नहीं लगा, जिससे मुखिया और उसकी पत्नी दोनों टूट गए।
हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा था? जैसे तैसे तो आपने हमें ये खुशी दी थी, इससे अच्छा तो आप हमें ये खुशी देते ही ना। ओहो भाग्यवान, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अजी, किस प्रकार भगवान पर भरोसा रखूं? अब मुझे भगवान पर भरोसा नहीं रहा। कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मेरा बच्चा मेरे पास होता। धीरे धीरे समय गुजरा। 20 वर्ष कब गुजर गए पता ही नहीं लगा। मुखिया और उसकी पत्नी अब बुढ़े हो चुके थे, पर हमेशा दुखी रहते थे, जिस वजह से मुखिया ज्यादातर घर पर ही समय बिताता। एक दिन जमींदार अपने बेटे रमेश के साथ मुखिया के घर आया। अरे मुखिया जी, राम राम। क्या कर रहे हैं मुखिया जी? क्या हालचाल? हाँ कुछ नहीं, बस बैठा हूँ जमींदार। और बताओ कैसे आना हुआ? और रमेश कैसे हालचाल है? काका, हालचाल तो अच्छे हैं, आप बताइए। लगता है कि आपकी सेहत कुछ सही नहीं है। अरे बस ऐसे ही, तब तबीयत सही नहीं है बेटा। अरे तो आपने बताया क्यों नहीं मुखिया जी? मैं अपने बेटे को भेज देता, वो आपकी सेवा करता। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तुम भी बूढ़े हो चुके हो, ये तुम्हारी सेवा करेगा ना। अरे ये आपने क्या कह दिया मुखिया जी? अरे हम लोग दोस्त हैं, भाई दोस्त। मेरा बेटा और आपका बेटा क्या अलग अलग है? एक ही है। अरे नहीं नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि मुखिया के लिए किसी अच्छे नौजवान को ढूंढ लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वैसे आपकी नजर में कोई नौजवान हो तो आप उसे अपनी जगह मुखिया बना सकते हैं। देखा जाए तो मेरी नजर में तो अभी कोई नहीं है। वैसे रमेश बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मुखिया का पद संभाल पाओगे? यह सुनकर जमींदार मन ही मन काफी खुश हुआ और बोला, अरे ये भी आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ये रमेश बेटा ने कभी मना किया है क्या? अरे आप तो जो हुक्म देंगे वो करेगा। क्यों क्यों रमेश बेटा, मानेगा ना? हाँ हाँ मुखिया काका, आप तो बताइए, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, जानबान नहीं देनी है, पर ठीक है, मैं विचार करके, सोच विचार करके बताऊंगा। इसके बाद जमींदार और रमेश वहां से चले गए। मुखिया के घर से आने के बाद जमींदार अपने घर गया और अपने बेटे से बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुखिया ने तुम्हें अगले मुखिया के लिए चुना है। शाबाश बेटा, शाबाश। सही कहा, और ये सब आप ही का किया धरा है। वैसे अगर मुखिया का कोई बेटा या बेटी होती तो अगला मुखिया तो वही बनता ना। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ये सब किया, क्योंकि मेरी मुखिया की गद्दी पर वर्षों से नजर है। मुझे तो मुखिया बनने नहीं दिया क्योंकि मैं था जमींदार, पर मैंने भी सोचा था मेरे बेटे के सिवा कोई और मुखिया बनेगा भी नहीं। अब बस तू बेटा जल्दी से तैयारी कर ले मुखिया बनने की। अब ठाट बाट से रहना। मुखिया रमेश लोग कहेंगे, देखो मुखिया का बेटा जा रहा है जमींदार। हाँ पिताजी, जैसे ही मैं मुखिया बनूंगा वैसे ही सारे राजकाज आपको सौंप दूंगा, आपके चरणों में। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि तू ही मुखिया बनकर सारे कामकाज करना। मैं तो तुझे मुखिया बना देखकर ही खुश हो जाऊंगा। अरे मैं तो इसी बात से खुश हूं। यह रहा मुखिया का बाप जमींदार। आहा, इतने में तो तृप्ति मिल जानी है बेटा। यह सुनकर रमेश भी काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ मुखिया को पता था, जब से उसका बच्चा गायब हुआ है तब से उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है और उसने अपनी पत्नी शांति से कहा, शांति, चलो हम लोग थोड़ा जंगल घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, आप ही जाइए। तुम भी ना कहीं जाती क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस तरह घर में बंद होने से कुछ नहीं होने वाला। अजी मेरा मन नहीं है, और क्या करूं जाकर जब मेरा बेटा ही नहीं है। उसके बाद मुखिया और उसकी पत्नी जंगल घूमने के लिए आ गए। मुखिया और उसकी पत्नी जंगल के काफी अंदर आ गए, जहां आने पर शांति ने कहा, अजी अब हमें घर चलना चाहिए।
अरे थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठकर बातें कर लेते हैं। वैसे भी आज कई सालों के बाद तुम घर से बाहर निकली हो। मेरा कहीं आने जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि शायद हमारी किस्मत हमसे रूठ चुकी है। अब देखो शांति, जो हो गया उसके बारे में सोच सोच कर क्यों तुम इतना परेशान रहती हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। अजी, ये शेर कहाँ से आ गया? मुझे भी नहीं पता। अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। शांति शांति, तुम पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं? ये आपको मार डालेगा।